हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकल्प। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम जो है क्लास 10th का आपका फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है, जिसका पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड है, उसका आज हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, जिससे आपको ये स्टोरी और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, इसका सेकेंड पार्ट। इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या-क्या चीज़ें पढ़ लिया था कि जो है एक लेंचो नाम का एक फार्मर है, ठीक है? वो कहाँ पे रह रहा है? पूरी वैली जो थी उसमें अकेला उसका घर था, वो जो टॉप ऑफ द लो हिल, लो एक एकदम टॉप पे वो रहता था, ठीक है? वहाँ पे जो उसकी कोढ़ की फसल थी और फिर उसपे क्या होता है, कभी मतलब ओले पड़ने लगते हैं, उसकी फसल जो थी वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है? इतनी चीज़ों के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। तो आइए अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसको शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब क्या है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल मतलब सभी के दिलों में क्या-क्या चीज़ें थी, लेकिन सभी के दिलों में who lived in that solitary house, solitary मतलब अकेला, सॉलिटरी में तो क्या होता है अकेला है, क्योंकि उस पूरी वैली में जो है उसकी एकमात्र घर था उसका, ठीक है? तो उसकी फैमिली में जितने भी लोग रह रहे थे इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली में जो ये अकेला घर था उसमें जितने भी लोग रहते, उन सभी के दिलों में जो है केवल और केवल एक सिंगल होप था, एकमात्र आशा थी। और वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से मदद, ठीक है? इंपॉर्टेंट है जो है क्या कि एकमात्र मदद वो की थी, वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब जो है डोंट बी अपसेट, उदास मत हो, ठीक है? उदास मत हो, निराश मत हो। इवन दो, ये भले ही दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ऐसा जान पड़ता है कि हमारी पूरी हानि हो गई है, पूरा हर तरीके से क्षति हुआ है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी जो है भूख से नहीं मरता है, ठीक है? दैट्स व्हाट दैट से, ये चीजें वो कहते हैं। कौन कौन कहता है? गॉड कहते हैं। किसके लिए बोला गया? गॉड के लिए, मतलब भगवान के लिए क्या बोला गया? नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब कोई भी जो है भूखा नहीं मरता है, ऐसा हमारे भगवान कहते हैं। इस चीज को लेकर उनमें विश्वास था, ठीक है? किसके? उस पूरे परिवार में, पूरी फैमिलीज में। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, मतलब ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली वन हो द हेल्प फ्रॉम गॉड। अब जो लेंचो पूरी रात जो है एक ही चीज सोचता रहा, और क्या? ओनली वन ऑफ हिज होप, मतलब केवल और केवल उसकी एकमात्र आशा जो थी वो क्या थी? द हेल्प ऑफ अ गॉड, मतलब भगवान की मदद, ठीक है? भगवान से जो मदद मिलने वाली थी उसको। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब जिसकी आंखें, जिसके बारे में कुछ बताया गया है, क्या? सी एवरीथिंग, मतलब जिसके बारे में बताया जाता है ऐसा है कि मतलब भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, सब कुछ देख सकता है, ठीक है? सब कुछ वो देख सकता है। सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब क्या होता है? एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब किसी इंसान के अंदर जो चीजें अच्छाई है, जो बुराई है, उस चीज को भी वो देख सकता है। कौन? भगवान, ठीक है? भगवान देख सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब लेंचो के बारे में बताया गया वहां पे कि ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बैलों जैसा आदमी था, मतलब बैल की प्रवृत्ति का आदमी था, जैसा बैल होता है उसी प्रवृत्ति का आदमी था। कौन? लेंचो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, मतलब जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, ठीक है? बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको ये चीजें पता थी कि कैसे लिखना है, कोई चीज कैसे लिखनी होती थी, इस चीज के बारे में आइडिया थे किसको? लेंचो को। द फॉलोइंग संडे, मतलब जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, फॉलोइंग संडे मतलब आने वाले संडे के दिन, एट डे ब्रेक मतलब जैसे ही दिन निकलता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना, वह एक पत्र लिखना शुरू करता है। विच ही, उसने शुरू किया। बिगेन, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है, ठीक है? तो ये पास्ट एंड डेफिनेट हो जाएगा। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, मतलब उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वो स्वयं ही अपने साथ लेके जाएगा और प्लेस इन द मेल,
मतलब मेल बॉक्स जो होती है पोस्ट ऑफिस में, वहां पे उसको प्लेस करेगा, रखेगा, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, मतलब यह और कुछ नहीं था बल्कि क्या था, भगवान के लिए एक पत्र था। मतलब जो वो राइट कर रहा था लेकर, वो क्या लिख रहा था, भगवान के लिए एक पत्र लिख रहा था, ठीक है। अब उस पत्र में उसने क्या लिखा है, उसने, आइए पढ़ते हैं जो, ठीक है। उस पत्र में उसने क्या चीजें लिखी हैं, देखो क्या चीजें लिखी है भैया। देखिए, गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, ठीक है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष जो है भूखे में रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई ट्रेड अगेन। अब जो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसने भगवान से कितने रुपए की डिमांड की है, 100 पीसोस के, ठीक है। कितने पीसोस की डिमांड की है, 100 पीसोस की डिमांड की है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मतलब किस लिए डिमांड की है, ताकि वो अपनी फील्ड, मतलब जो उसकी खेत थी, उसमें दोबारा से फसल को उगा सके। सो मतलब क्या होता है, बीज बोना, ठीक है, फसल उगाना, तो दोबारा से वो फसल उगा सके। एंड टू लिव अल्टिल द क्रॉप्स कम, और तब तक वो अपना पालन पोषण, भरण पोषण कह सकते हैं, ठीक है, लिव मतलब भरण पोषण कर सके, मतलब कुछ खा पी सके, जो पैसे उसके पास बचेंगे, ताकि वो तब तक, जब तक क्रॉप्स का, मतलब जब तक कि वो फिर, ऐसे समझिए, जैसे देखिए उसने क्या बोला, भगवान से 100 पीसोस की डिमांड करी। किस लिए डिमांड करी, ताकि जो उसकी फसल खराब हुई है उसको वो दोबारा से बो सके, उसमें खेती कर सके, और फिर कुछ जो लिटिल पैसे बचेंगे उससे वो अपना जीवन यापन आगे के लिए कर सके, ठीक है। इस वजह से उसने 100 पीसोस की डिमांड करी थी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और क्योंकि जो, किस वजह से, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से जो कुछ उसका सर्वनाश हो गया था, जो चीजें उसकी नष्ट हो गई थी, उन चीजों के लिए वो 100 पीसोस की डिमांड करता है। ये चीजें उसने लेटर में लिखा था, ठीक है। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप में क्या होता है, लिफाफा होता है, ठीक है, जिसके अंदर लेटर रखा जाता है। तो उसने उसके ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, मतलब एड्रेस किसके लिए लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ठीक है। पुट द लेटर इनसाइड एंड, मतलब एनवेलप के अंदर उसने लेटर रखा। एंड स्टेट ट्रबल, अभी वो परेशान था, थोड़ा चिंतित था। वेन टू टाउन, नगर गया, मतलब शहर में जहाँ पे पोस्ट ऑफिस था वहां पे गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा। ही प्लेस द स्टैम्प, मतलब उस पे एक स्टैम्प लगाया उसने, ऑन द लेटर, लेटर पे। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उसको जो है मेल बॉक्स में उसने ड्रॉप कर दिया, रख दिया, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन, अब उनमें से ही एक एम्प्लॉय, मतलब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, एक जो उसका काम करने वाले वहां पे होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं वहां पे, उनमें से एक जो पोस्टमैन भी था, ठीक है, उनमें से एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो कभी कभी पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी कर देता था, मदद भी कर देता था, ठीक है। उसने क्या किया, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस, यानी जो उसके मैनेजर थे, उसके सुपीरियर ऑफिसर थे, उनके पास वो लेके जाता है। लॉफिंग हार्टली, मतलब बहुत ही आनंद पूर्वक वो हंस रहा था वो चीज देख के, कि मतलब भगवान को किसी ने पत्र लिखा है, ठीक है। तो इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा हंस रहा था आनंद पूर्वक। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और फिर अपने ऑफिसर को ले जाके वो दिखाता है कि देखिए भैया, जो है यहाँ पे एक लेटर आया है, किसके लिए, गॉड के लिए, भगवान के लिए, ठीक है। Never in his career as a postman had he known, ठीक है। अब जो वो क्या कर रहा है कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, मतलब पोस्टमैन की सर्विस करते हुए अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ही नोन, मतलब अभी तक उसको बिल्कुल भी ये चीजें नहीं पता थी, या नहीं हुआ था उसके साथ क्या, ही नोट दैट एड्रेस, मतलब अभी तक उसके पूरे करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस जो है कभी नहीं आया, मतलब इस एड्रेस को वो नहीं जानता था, ठीक है, जितना भी अभी उसने पोस्टमैन की सर्विस करी थी। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर था, मतलब जिसके पास वो लेटर लेके गया था, जैसे बिग पोस्टमैन था, ठीक है, पोस्टमैन एक एम्प्लॉय था, पोस्टमैन एक एम्प्लॉय था, वो अपने सुपीरियर बॉस के पास लेके जाता है लेटर को, और वो कौन होता है, पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है। वो कौन होता है, पोस्ट मास्टर होता है। अब जो पोस्ट मास्टर के पास जाता है तो उसके बारे में देखिए बताया गया है, अब फैट, मतलब मोटा आदमी था, और एमिएबल, एमिएबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब जब बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलनसार हो, घुल मिल जाए आसानी से, ठीक है, उसको एमिएबल बोलते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा सा आदमी था, बट जो है एमिएबल पर्सन था, ठीक है। आगे देखिए, फेलो, मतलब वही एमिएबल पर्सन था, एमिएबल फेलो था, आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जो उस लेटर को देख के वो हंस पड़ता है, ठीक है।
उस लेटर को देख के वो भी हंस पड़ता है, बट ऑलमोस्ट सड इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही अचानक से, इमीडिएटली मींस अचानक मतलब तुरंत ही, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, तुरंत ही वो एकदम सीरियस हो गया, ठीक है, बहुत एकदम चिंतन में कर लेगा, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और फिर जो उस लेटर को जो उसने डेस्क पे रखा ऐसे थपथपाया, और फिर कमेंटेड, और फिर बोला, क्या बोला, व्हाट फेथ, मतलब कितना दृढ़ विश्वास है इस पर्सन को, कितना ज्यादा विश्वास है कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब वो कह रहा है कि आई विश, मतलब मैं भी ये चाहता हूं, मैं विश कर, मेरी भी ये इच्छा है कि आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन, मतलब जिस तरीके से इस मैन का फेथ है उस तरीके से मेरा भी फेथ हो सके, मेरा भी विश्वास हो सके, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है उस तरीके का फेथ मेरा भी हो सके, ठीक है, स्टार्टिंग अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, ताकि मैं भी जो है भगवान के साथ जो है एक करस्पॉन्डेंस, मतलब इन लेटर्स के थ्रू जो है बातचीत मैं भी कर सकूं, ठीक है, जैसा कि इस पर्सन ने किया है कि एक लेटर लिख दिया भगवान के लिए, तो इतना अगर फेथ मेरे अंदर भी डेवलप हो जाए ताकि मैं भी जो है गॉड को अपना जो है क्या लेटर्स के थ्रू जो है बातचीत कर सकूं, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो वो जो सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, मतलब उसकी जो आस्था थी भगवान में उसको हिलाए, मतलब उसको हिलाए ना, मतलब उसकी आस्था को जो है खराब ना करे और उसकी आस्था को डगमगाने ना दे, इस जो है ऑर्डर में उसने क्या किया, द पोस्ट मास्टर केम विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर जो है एक आइडिया के साथ आता है, ठीक है, एक विचार उसके दिमाग में आता है, वो विचार क्या था, आंसर द लेटर, मतलब उसमें सोचा इस जो है लेटर के जवाब में कुछ लेटर लिखा जाए, ठीक है, बट व्हेन ही ओपनड इट, बट जैसे ही उसने उसको ओपन किया, उस एनवेलप को खोला, उसमें जैसे ही लेटर को अनफोल्ड किया, इट वाज एविडेंट, मतलब इट वाज एविडेंट दैट To answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. मतलब it was evident, मतलब ये निश्चित था, ठीक है, ये निश्चित था कि जो है उसका जवाब देने के लिए, उस लेटर का जवाब देने के लिए इंक एंड पेपर एंड गुडविल, मतलब गुडविल मतलब होता है सद्भावना, मतलब आप अगर ऐसा सोचा उसने कि जो गॉड के लिए लेटर आया, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो, तो मैं जो है कुछ उसका लेटर लिख के फिर उस पर रिस्पॉन्स करके उसको, और फिर जो गॉड के नाम से उसको वापस दे दूंगा ताकि उसकी जो भगवान में आस्था है वो बनी रहे, ठीक है। बट जब उसने लेटर को ओपन किया तो उसने देखा कि इंक और पेपर, मतलब कलम और स्याही और जो गुडविल, मतलब अच्छी इच्छाओं या सद्भावना के अलावा भी कुछ और चीजें चाहिए होती अगर मुझे उसका आंसर देना होता तो। अब वो और चीज क्या था, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने जो है, जो उसने ठाना था इस चीज को कि मतलब इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, मतलब उसका विश्वास हिले ना, उसका विश्वास डगमगाए ना, उसके लिए अब वो दृढ़ निश्चित था, मतलब कि नहीं मुझे करना ही है, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अब जो है वो अपने एम्प्लॉइज से जो है, अपने एम्प्लॉय से जो क्या करता है, मनी की डिमांड करता है, क्यों, क्योंकि जो उस लेटर में क्या लिखा था, उसने डिमांड करी थी 100 पीसोस की ना, 100 पीसोस की डिमांड करी थी लेंचो ने, तो अब वो एम्प्लॉय से कुछ पैसे कलेक्ट करता है, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरीज का कुछ हिस्सा वो खुद भी देता है, कौन, पोस्ट मास्टर, ठीक है, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर्क obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनमें से कुछ जो उसके कलीग्स थे, जो साथी थे, वो तैयार भी जो हो जाते हैं, जो ऑब्लाइज मतलब वो मानने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, ताकि उनको कुछ पैसा वो दे भी देते हैं, किस लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और वो ऐसा सोचते हैं मतलब शायद इसी बारे में कुछ दान कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए उसके कुछ कलीग्स जो है वो तैयार हो जाते हैं पैसे को देने के लिए, और वो भी कुछ अपने पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब अपने सैलरी से कुछ हिस्सा वो देता है, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, अब उसके लिए इम्पॉसिबल था, मतलब संभव नहीं था, क्या, कि फॉर टुगेदर द 100 पीसोस, मतलब उसके लिए पॉसिबल इम्पॉसिबल था कि जो वो एक साथ जो वो इकट्ठा करे कितना, 100 पीसोस, मतलब उसके कलिंग से मिला के और अपने सैलरी का कुछ हिस्सा मिला के उसने जब इकट्ठा किया, तब भी जो है 100 पीसोस कलेक्ट नहीं हुए, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो जो है ही वॉज एबल, मतलब वो सक्षम हो सका टू सेंड द फार्मर, फार्मर को भेजने के लिए, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से केवल कुछ ही ज्यादा जो है वो भेजने के लिए सक्षम हो सका, ठीक है, मतलब 100 पीसोस की डिमांड करी थी, तो 50 से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो भेजने में सक्षम रहा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, अब जो उसने एनवलप मतलब एक लिफाफे में उसने मनी रखा, पैसे रखा, एड्रेस टू लेंचो,
मतलब किसके लिए, एड्रेस या लेंचो को, क्योंकि वो लेटर किसको लिखना था, लेंचो को, ठीक है। लेंचो के लिए लेटर लिखा गया कि लेंचो के लिए, लेंचो को देना है ये चीज। एड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसके लिए फिर एक लेटर उसमें भी लिखा गया, और उसमें केवल एक सिंगल वर्ड लिखा गया, क्या, कि सिग्नेचर ऑफ गॉड। मतलब एक एनवलप लिया गया, ठीक है, एक एनवलप ऐसे लिया गया, उसमें उस लेटर को रखा गया और पैसे को रखा गया, और उसके ऊपर ऐसे केवल गॉड का सिग्नेचर कर दिया बस, ठीक है। मतलब गॉड ने आके इसको भेजा है। फिर आगे देखिए, आगे क्या है, द फॉलोइंग संडे, मतलब आने वाले संडे जो था, उसके दिन जो है वो क्या होता है, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब वो मतलब अर्लियर, जैसे लेंचो जो था वो आने वाले संडे जो था उस दिन वो पहुंच जाता है, और अ बिट अर्लियर मतलब जब वो रोज पहुंचता है जिस दिन, देन यूजुअल मतलब अक्सर जब वो जिस टाइम पे पहुंचता है उससे कहीं पहले वो उस दिन उस संडे को वहां पे पहुंच गया था, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। और ये पूछने के लिए वहां पे वो गया था कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन, अब जो पोस्टमैन था वो आदमी था हिमसेल्फ। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, मतलब वही आदमी जो पोस्टमैन था उसमें जो है, हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेम्प्ट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब जो है उस पोस्टमैन ने जो उसको हैंडेड किया, मतलब उसको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है, कि हाँ आपके लिए एक लेटर आया हुआ है। उस लेटर को उसने हैंड ओवर किया, और फिर जो पोस्ट मास्टर था वो अपने आप को एक संतुष्टि की भावना से, कि मतलब चलो हमने कुछ अच्छा कार्य किया है, इस जो है क्या बोला गया, इस जो है यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंसिंग, इस चीज को अनुभूति कर रहा था, इस चीज को अनुभव कर रहा था कि चलो हमने कुछ अच्छा कार्य किया है। देर मतलब होता है कार्य, ठीक है, कुछ अच्छा कार्य किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस से ही वहां पे देख रहा था कि मतलब लेच्चो को उसने लेटर दिया पोस्टमैन ने, और उस पोस्ट मास्टर अपने आप ये सोच रहा था कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है, चलो ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, अब जो लेंचो था उसने जरा सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, इतना ज्यादा विश्वास था उसको कि मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे भगवान की तरफ से, ठीक है। तो उसने जरा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। और द सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, जब उसने एनवेलप में लिफाफे में पैसे देखा तो उसको जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज द हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था उसको, इतना ज्यादा विश्वास था उसको, ठीक है। बट ही बिकेम एग्री, लेकिन तुरंत ही वो गुस्सा हो गया, ठीक है, क्रोधित हो गया। क्यों? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे गिन रहा था, जब उसने पैसे को गिना, तुरंत ही वो क्रोधित हो गया। क्यों गुस्सा हुआ? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसको ये लगता था कि गॉड यानी ये भगवान का, वो कोई गलती नहीं कर सकता था। मेड अ मिस्टेक मतलब कोई भी गलती वो नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को मना कर सकता था। डिनाइड मतलब ना ही वो लेंचो को मना कर सकता था जिस चीज की लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। जिस चीज की लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी, मतलब उसमें 100 पीसों की अगर रिक्वेस्ट करती तो भगवान उसको मना नहीं कर सकता था, इतना ज्यादा उसको विश्वास था, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो, आस्क्ड फॉर पेपर। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही जो है लेंचो क्या कर देता है, तुरंत ही लेंचो बेंट मतलब लेंचो जाता है टू द विंडो, खिड़की पे जाता है, एंड आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, और वहां पे और कलम और पेपर की जो है वो डिमांड करता है, मतलब मांग करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जहाँ पे पूरा जो आम जनता जो बैठ के लिखती है, वहां पे वो बैठ के ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, मतलब आईब्रो ऐसे ही अपनी भौं को सिकोड़ते हुए, ताकि वो पूरा एकाग्रता से जो है उस चीज को सोच सके कि उसको लिखना क्या है, ठीक है। रिंकलिंग ऑफ हिज मतलब सिकोड़ते हुए, रिकलिंग मतलब क्या होता है, सिकोड़ते हुए इज ब्रो, मतलब ये आईब्रो जो है, ठीक है। कॉइज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ताकि जो वो पूरा प्रयास कर सके, पूरा एफर्ट लगा सके अपने आइडियाज, अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ठीक है। When he finished, और जब वो पत्र लिख चुका, he went to the window, वो विंडो पर गया, खिड़की पर गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked and then affixed, which he licked मतलब इसको ऐसे किया उसमें, ठीक है, and then affixed, affix, फिर देखिए affix the envelope। अब जो एफएक्स था एनवेलप, एनवेलप मतलब जो लिफाफा था उसको जो है एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब अपना जो फिस्ट था ऐसे जो वो करके अच्छे तरीके से उस पे एफिक्स करता, फिक्स कर देता है, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, मतलब जिस क्षण जो है उस लेटर मेल बॉक्स में पड़ता है,
मेल बॉक्स में पड़ता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तुरंत पोस्ट मास्टर जो है उसको जाता ओपन करने के लिए, उसको खोलने के लिए, ठीक है। इट सेड, अब उस एनवेलप में, उस लिफाफे में फिर से क्या लिखा था? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, मतलब जो पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, मतलब जो चीजें मैंने आपसे डिमांड करी थी, जो चीज की रिक्वेस्ट की थी, ओनली 70 पीसो आई रीच्ड मी, केवल उसमें से जो है केवल मुझे 70 पीसोज ही मिले, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितना उसको मिलता है, 70 पीसो। तो केवल उसमें से मुझे 70 पीसो ही मिले। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जो है पूरा मनी, जो बाकी का रेस्ट मनी है, मतलब 30 पीसो जो बचा हुआ है, वो भी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन अब इस बार जो है मुझे इसको मेल के थ्रू मत भेजना, ठीक है। मेल के थ्रू इसको मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये जो है क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब लुटेरों की एक ये टोली है, ठीक है। लुटेरों की एक टोली है। आपने 100 पीसोस जो भेजा था उसमें से हो सके इन्होंने 70 पीसो मुझे दिए, 30 पीसो ये खुद ही रख लिए होंगे, ठीक है। तो मुझे रेस्ट ऑफ जो पैसे हैं वो मेल के थ्रू नहीं चाहिए, ठीक है। लेंचो फिर लास्ट में लिखता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर है कि जिसमें आपको बताया गया कि कितना ज्यादा फर्म फेथ था किसको, लेंचो को, किसमें, गॉड में, ठीक है। और वो एक लेटर लिखता है जो जिसकी डिमांड करता 100 पीसोस की, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका जो वीडियो का लिंक है इसको आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की जो समरी है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें और फिर अगले वीडियो के लिए आप हमारे साथ भी इस चैनल के साथ ज्वाइन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।